वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पीछे के वीडियो से 10th बिहार बोर्ड 2026 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक मैंने 60 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। तो अभी के वीडियो में मैं 70 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन है, उसको पढ़ के देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17, सिलेंडर का हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद है 2πRH 264 है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R और H क्या है 14 है 264। तो इससे कैंसिल करेंगे 2 से तो 132 आएगा और 7 से 14 2, फिर कैंसिल किए और 22 से 3 आ गया। तो R का वैल्यू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आ गया। तो पूछ रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आपको याद होना चाहिए πr²H। तो R का स्क्वायर 9 और H कितना आ गया 14 आ गया। तो 22 इंटू 18 का वैल्यू निकालना है। तो 18 20 से करेंगे तो 360 प्लस 2 से करेंगे तो 396 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारा सी आंसर क्या है सही है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। मीडियन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 नंबर में क्या दिया हुआ है कि मीडियन निकालना है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का। तो देखेंगे कि पहला 10 प्राइम नंबर क्या होगा। पहले हम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर को लिख लेंगे, तब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो 19 में अगर हम लिखें फर्स्ट 10 प्राइम नंबर तो क्या क्या आएगा 1 3 5 7 11 13 17 19 कितना 19 के बाद 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 23 के बाद 29। तो मैं 10 प्राइम नंबर लिख लिया जहाँ नंबर क्या है 10 है। अब देखेंगे कि इसका मीडियन में मिड में क्या आएगा। तो 10 इवन नंबर है और मैं पहले भी बहुत सारे थ्योरी में बताया हूँ कि इवन नंबर के लिए अगर मिड नंबर देखेंगे कौन कौन सा आएगा तो इसका आधा होता है एंड हाफ में 1 जोड़ देते हैं। मतलब कि अगर इवन नंबर हो तो मिड नंबर 2 आएगा और दोनों का वैल्यू मैंने लिख दिया। और अगर ऑड होता तो बहुत आसान होता, तब मिड 1 आता, नंबर में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते तो 5th और 6th आएगा। तो 1 2 3 4 5 में क्या है 11 है, 6 में 13 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 24/2 डेट इज कितना आएगा 12 आएगा। बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। इसमें कह रहा है कि इन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इट होल्ड्स।
तो फ्रीक्वेंसी अगर सिमेट्रिकल हो तो मीड मोड मीडियन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें मैंने दिखा दिया मीन, मोड और मीडियन हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। अब 21 में चलें तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव नंबर, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर है जो सेटिस्फाई कर रहा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को ऐसे याद रखते हैं, डिवाइड का साइन दे दिए, यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, रिमाइंडर आर आएगा और यहाँ क्यू आएगा। तो इसको हम लोग पता है कैसे लिखते हैं, इसको पता है कि हम लोग ए का वैल्यू लिखते हैं बी और क्यू प्लस आर। तो यही इसी को याद रखना है हमेशा, तो दिमाग में हमेशा रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल अगर ले लूँ, जैसे b के जगह मैं क्या लूँ, 12 ले लूँ, यहाँ 3 ले लूँ, नहीं b के जगह 14 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो 3 4 टाइम्स 12 इक्वल टू कितना आ गया, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 14, q का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 2। तो देखेंगे कि यहाँ क्या रिलेशन सही हो रहा है। तो एक रिलेशन हमेशा सही होगा कि b हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन नहीं, कौन सा रिलेशन सही होगा, b हमारा कितना है 14 है, तो 0 से तो b बड़ा ही होगा, लेकिन इसमें हमारा r जो होगा 2 हमेशा b से छोटा होगा। तो 0 यहाँ कितना आएगा 2 और यहाँ आएगा 2 से इक्वल टू नहीं होता है, b हो जाएगा 14, मतलब 0 2 और 14। तो कितना आ गया 0, यहाँ b आएगा और यहाँ r आएगा। तो इस रिलेशन को याद रख, r b आएगा, यहाँ r आएगा, 2r है और b है। तो 0 r b याद रखना है, मतलब कि सिंपली याद रखना है कि यहाँ जो नंबर होगा उस 0 और इस नंबर के बीच में रिमाइंडर हमेशा आएगा। तो 0 r b हम क्या देख रहे हैं, b। और इक्वल टू अगर रिमाइंडर हो गया, मतलब कि यहाँ इक्वल टू अगर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। जैसे 3 12 ले लें तो 4 टाइम्स, तो r कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, 0 b के बीच में r का वैल्यू आएगा। फिर हम नेक्स्ट हम देखें, 21 तक तो हो गया, 22 में क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम HSF निकालना है। तो उसी तरह डिवीजन रूल से हमें HSF का मतलब हुआ महत्तम का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है, 22 में 867 और 255। तो यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम मतलब 255 को डिवीजन मेथड से 867 से डिवाइड करेंगे। तो 867 को 255 से, तो डिवीजन का रूल आपको पता है, मुझे लगता है कि कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो 3 टाइम्स कितना आएगा, 250 का 750, तो 765। तो इसको माइनस करते हैं तो 201, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हुआ, तो
एगेन हम लोग फिर करते हैं 255 से, तो एगेन करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स क्या आएगा, 204। तो इसको माइनस किए तो 51, फिर इसको जब तक 0 नहीं आए हम लोग डिवीजन करते जाएंगे। अब देख रहे हैं कि फाइनली कैंसिल हो गया और 0 आ गया, तो हमारा जो ए का वैल्यू होगा 51, जो फाइनल स्टेज में आएगा वही हमारा क्या होगा, HSF होगा। उसके बाद 23 क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में 7429 को तोड़ना है। तो पहले हम देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक कर लेंगे। 3 से डिविजिबल, 3 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, तो ऑप्शन से मिला लेंगे। हमको लगता है कि 13 से होना चाहिए, या तो पहले चेक कर लें इस ऑप्शन को, ऑप्शन से ज़्यादा आसान रहेगा। तो 7 9 जा 63, 9 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको चेक ही करना पड़ेगा, किसी एक से डिवाइड करना होगा 7429 को। तो इसमें सब में 19 शायद दिया हुआ है, तो मैं 19 से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 19 3 टाइम्स करें तो 57, तो कितना आएगा, 17 आएगा, और फिर 2। अब 19 को कितना टाइम्स करें, 9, तो 171, 1, तो 391 आ रहा है। ठीक है, 19 इंटू 391। अब अगर 391 देखें कि किस में आएगा, तो 19 मुझे लग रहा है कि ए में ही आएगा। तो 391 को अगर 17 से करें तो कितना आएगा, 7 2 टाइम्स, यस 3 टाइम्स, तो आ गया 19, 17 और 23, तो हमारा आंसर ए ही होगा। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, इसको चेक कर लेना है। 24 में क्या दिया हुआ है कि किसी दो नंबर इफ सी एंड डी आर दी, एलसीएम क्या है, ए और बी 2 नंबर है जिसका एलसीएम क्या है, सी है, और एचसीएफ क्या है, डी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इसको याद रखना है। तो क्या आ जाएगा, एलसीडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, ए बी होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 25 यहीं से देख के बता दे रहे हैं, कौन संख्या परिमेय है, which of the following number is a रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन है, तो ए में देखेंगे रूट नहीं टूटेगा, तो इरेशनल इरेशनल इरेशनल, रूट 4 का 2 आएगा, तो यही हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। फिर मैं आगे देख रहा हूँ, इसमें भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। 26 फॉर्मूला पर ही है, तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो 26 क्वेश्चन में है, द नंबर हुज जनरलाइज फॉर्म इज P बाई Q है, और P एंड Q इंटीजर है, और Q 0 के बराबर नहीं है। ऐसे भी पता है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है, तो P बाई Q कैसा नंबर होगा, तो P और Q इंटीजर है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। C, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब कि डेसिमल में क्या हो
कि टर्मिनेट नहीं हो, मतलब डिसिमल एक स्टेप पर ख़त्म नहीं हो और नंबर रिपीट नहीं करे, तो वैसे ही नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए? 27। और अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर नोट कर लें, 8809415516। इससे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक आईडी को फॉलो करें। थैंक यू।